अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूँ वजीह अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। सदर आसिफ अली जरदारी का मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर आलमी मामलात मद्देनज़र रखने का मशवरा, कहा कि मफादात के टकराव से आलमी तनकीद का सामना करना पड़ेगा। FATF GSP प्लस समेत दीगर पाबंदियों का खदशा है। सदर मुमलिकत के मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर एतराज़ात सामने आ गए, कहा मुख्तलिफ शिकों में मदरसे की तारीफ में तजाद है। कानून के तहत रजिस्ट्रेशन से फिरकावारियत फैलने का खदशा है। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को 85 मुल्ज़मान के फैसले सुनाने की इजाज़त दे दी। फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। आईनी बेंच ने कहा जिन मुल्ज़मान को सजाओं में रियायत मिल सकती है वो देकर रिहा किया जाए। जिन मुल्ज़मान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। आईनी बेंच ने आज की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 5 शिकायत पर जजेस से जवाब तलब कर लिया। जजेस के खिलाफ 3 शिकायत खारिज। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास जजेस के ज़ाब्ता इखलाक में तरमीम के एजेंडे पर गौर। एलामिया के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी ज़ाब्ता इखलाक और इंक्वायरी प्रोसीजर में तरामीम तजवीज़ करेगी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत से मुज़ाकरात शुरू होने की तरदीद। असद कैसर ने कहा हुकूमत राजी होगी तो बात होगी। बानी PTI की हिदायत के मुताबिक बात करेंगे। बातचीत के लिए कोई भीख नहीं मांग रहे। साहबजादा हामिद रजा बोले कोई जबरदस्ती नहीं, बातचीत करना चाहें तो ठीक, ना करें तो मर्जी है। बानी के बगैर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। सेनेटर हामिद खान और अल्लामा नासिर अब्बास भी मुज़ाकराती कमेटी में शामिल। वज़ीर आज़म के मुशीर अनस नाउल्लाह ने कहा कि PTI ने मुज़ाकरात का पैगाम भेजा तो हम इनकार नहीं करेंगे। PTI ने मुज़ाकराती कमेटी तो बना ली लेकिन बातचीत का पैगाम नहीं दिया। फाइनल कॉल से पहले PTI से राबता किया गया था। बानी PTI की रिहाई की बात नहीं हुई थी। PTI वाले 9 मई वाक़यात की मज़म्मत क्यों नहीं करते, क्यों नहीं कहते कि 9 मई को गलती हुई। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग के मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक नहीं गए। पाकिस्तान का मफाद इसी में है कि मुल्क में इस्तेहकाम रहे। पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान खप्पे के अलावा कोई बात नहीं की। सिस्टम 2029 तक चलता नजर आ रहा है। बानी PTI का फैसला अदालतें करती। बिजली की तकसीम कार कंपनियों में 3 साल में 9,500 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तगियां। CPPA में 2,734 कैस्को में 1,164 अरब रुपए की बेज़ाब्तगी। तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। 72 अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वज़ीर आज़म से जम अजला के फंड रोकने का नोटिस देने का मुतालबा। कहा कि सिर्फ वफाक को नहीं सूबों को भी IMF के अहदाफ हासिल करने हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हदफ में कोई ऊंच नीच हुई तो जिम्मेदारी नहीं लेंगे। जब पुलिस के खिलाफ फैसला देता है तो अफसरान नाराज होकर सिक्योरिटी वापस लेते हैं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम की खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा अब ऐसा नहीं चलेगा, तमाम जजेस को सिक्योरिटी देनी होगी। महकमा दाखिला के नुमाइंदे ने कहा कि पुलिस अगले हफ्ते पोलियो ड्यूटी पर मसरूफ होगी। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि पोलियो के लिए कोई अलग फोर्स बनाए। वज़रा अफसरान के घरों में इजाफी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं लेकिन जजेस के लिए नहीं। केस की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। बानी PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस 17 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी कर दिए। चीनी और पाकिस्तानी सरमायाकारों में मुआहिदों पर दस्तखत। तवानाई ज़राअत की मुफाहमती याददाश्तें शामिल। इलेक्ट्रिक कार और सोलर पैनल बनाने के मुआहिदे भी शामिल। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा 4 MOUs पर दस्तखत हुए। सरमायाकारों को तमाम सहूलियात फराहम करेंगे। इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। रहनुमा मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, मुराद सईद और दीगर इश्तिहारी करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का नून लीग का ऑफिस जलाने के मुकदमे में फैसला। वारंट गिरफ्तारी जारी। जिना हाउस केस में तहरीक इंसाफ के 9 वर्कर्स बेगुनाह करार। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे के इल्जाम में मजीद 4 अफराद 16 दिसंबर को तलब। IG इस्लामाबाद ने नोटिस जारी कर दिए। कौमी असम्बली में LNG खरीदारी से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस। नवीद कमर ने कहा पहले अपनी डोमेस्टिक गैस लें क्योंकि ये सस्ती है। मुशावरत के बगैर IMF की शराइत कैसे मान लेते हैं। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने जवाब दिया जब तक तमाम गैसेस की कीमत यकसा नहीं करेंगे तो नहीं बेच पाएंगे। शाजिया मरी ने कहा कुदरती गैस के नए ज़खायर निकालने में आप फेल हो चुके हैं। मुसद्दिक मलिक बोले आज तो आप सारे बहुत गुस्से में हैं। पेट्रोल की कीमत में मामूली इजाफे और डीजल की कीमत में कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 81 पैसे फी लीटर इजाफा मुतवक्की। डीजल की कीमत में 3 रुपये 94 पैसे फी लीटर कमी का इम्कान। दिल्ली में तेज रफ्तार ट्रकों की टक्कर से बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक। सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब हादसा। 2 मोटरसाइकिल सवार दम तोड़ गए। कोरंगी में भी ट्रक ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। चीरख्वार बच्चा जाँ बहक। मुश्तइल अफराद का
ट्रक पर पथराव, शीशे तोड़ दिए। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माय नेम इज़ वकाल खान, आई एम द CEO एंड द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ OPTV ग्लोबल। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं, और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम, और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Haber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.